2 सप्ताह का कच्चा देकर यूएस ने 2 दिन के भीतर किया ईरान पर हमला। जंग में अमेरिका की सीधी एंट्री के बाद हमने का हश्र सद्दाम जैसा होने के चर्चे। 22 बरस पहले ईरान के पड़ोसी मुल्क इराक पर भी न्यूक्लियर प्रोग्राम के आरोप लगाते हुए अमेरिका ने इसी तरह किया था अटैक। इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु व सैन्य ठिकाने उड़ाए जाने के बाद यूएस ने फोर्डो, नतांज व एस्फहान पर की एयर स्ट्राइक। भारत व पीएम मोदी ने इजराइल, ईरान व यूएस जैसे देशों को दी शांति बनाए रखने की नसीहत। ईरान में इराक युद्ध जैसे हालात बनता देख भारत ने अपने नागरिकों को इवैक्यूएट करने के लिए चलाया ऑपरेशन सिंधु। ओवैसी व फारूक अब्दुल्ला जैसे भारत के मुस्लिम नेताओं ने इजराइल व यूएस की कार्रवाई को बताया मुस्लिम देशों पर अत्याचार। मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान द्वारा यूएस का साथ दिए जाने व ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार की वकालत की निंदा की। 7वीं शताब्दी तक पारसी धर्म के लोगों के देश पर्शिया को 1935 के बाद से आधिकारिक रूप से ईरान कहने लगी दुनिया। यूएस का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने कहा कि ईरान तो न्यूक्लियर वेपन्स के करीब नहीं था। तुलसी गबार्ड का स्टेटमेंट है। ये सिर्फ एक फसाड क्रिएट किया गया। मकसद एक ही है कि इजराइल जो बेंजामिन नेतन्याहू जो फलस्तीनियों का एक खस्साब बन चुका है, बुच्चर बन चुका है, जो जेनोसाइड हो रहा है, एथनिक क्लेंसिंग हो रहा है, उसको कवर अप करने के लिए किया गया। आप देखना आइंदा 5-10 साल में ईरान 90% एनरिचमेंट करेगा। आप इस बात को देख लेना कि उस इलाके में जितने मुस्लिम अरब कंट्रीज हैं वो अब ये तय करेंगे कि भाई हमारा को अगर डिटरेंस चाहिए इजराइल से तो हमको भी अब वही करना पड़ेगा। इराक में आपने झूठ बोला था वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कहां मिला? कुछ नहीं मिला। आपने लीबिया में गद्दाफी को हटाया, ये कुछ इल्जाम लगाकर केमिकल वेपन, क्या हुआ? कुछ नहीं निकला। तो आप ये जो इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, ये इंस्टेबिलिटी आपको ही महंगी पड़ेगी। अगर कल वहां पर जंग हो जाएगी उस इलाके में, जो अब पूरे आसार नजर आते हैं, तो फिर पूरा इलाका एक आग की झोंक में होगा। वो लड़ाई यूक्रेन नहीं लड़ रही है, वो एक तरफ से अमेरिका है, दूसरी तरफ से रूस है। नतीजा क्या है कि आज कौन मर रहे हैं? यूक्रेनियन मर रहे हैं। उनका कोई शहर बर्बादी के बगैर नहीं रहा। क्या मिला? ये मुसीबत अब ईरान पे आ गई है। ईरान से पहले फलस्तीनियों पे थी। इजराइल फलस्तीन से मुसलमानों को निकालना चाहता है और इसमें साजिश है अमेरिका की भी, जो इनसे मिला हुआ है। Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. The Islamic Republic of Iran condemns in the strongest terms the United States' brutal military aggression against Iran's peaceful nuclear facilities. It is an outrageous, grave, and unprecedented violation of the fundamental principles of the Charter of the United Nations and international law. The warmongering and lawless administration in Washington is solely and fully responsible for the dangerous consequences and far-reaching implications of its act of aggression. प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पे कहा है कि हम युद्ध के पक्ष में नहीं है। भारत का ये पक्ष है कि हर जगह शांति होना चाहिए, अमन होना चाहिए। ईरान हो,
या कहीं भी दुनिया का खित्ता हो, हर जगह पीस रहे, अमन रहे और युद्ध का से कोई रास्ता नहीं निकलता। हम तो बुद्ध के देश हैं, हम तो हरदम यही संदेश देते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट द्वारा ईरान को 2 सप्ताह का गच्चाफ अल्टीमेटम दिए जाने के बाद महज 2 दिन के अंदर हमला किया जाना इंटरनेशनल मीडिया में सुर्खियों में बना हुआ है और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ साथ रूस, सऊदी अरब व टर्की जैसे देशों ने भी इस स्ट्राइक की निंदा की है। ईरान को 2 सप्ताह में अपना परमाणु कार्यक्रम रोकने का अल्टीमेटम देने वाले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फोर्डो, नातांज व एस्फाहान पर एयर स्ट्राइक के बाद खुद सामने आकर कहा कि उन्होंने परमाणु ठिकाने बर्बाद करने के लिए हमला किया है। इस दौरान जहां उन्होंने ईरान के डेथ टू इजराइल व डेथ टू अमेरिका वाले स्टेटमेंट को याद दिलाया, वहीं इससे पहले इजराइल द्वारा ईरानी न्यूक्लियर व मिलिट्री बेस उड़ाए जाने को भी शानदार काम कहा। मीडिया में अब चर्चा इस बात के शुरू हो गए हैं कि इजराइल व अमेरिका ईरानी शासक खामनेई का वो हश्र कर सकते हैं जो 22 साल पहले इसी तरह न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात कर पड़ोसी मुल्क इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन का किया गया था और बाद में उनके पास कोई परमाणु बम नहीं निकला। उधर भारत अथवा पीएम मोदी ने इजराइल, ईरान व अमेरिका को ठीक उसी तरह शांति बनाए रखने की नसीहत दी जैसे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के आतंकी व सैन्य ठिकाने बर्बाद किए जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप दे रहा था। असदुद्दीन ओवैसी व फारूक अब्दुल्ला जैसे भारत के कई मुस्लिम नेताओं ने 2 सप्ताह के अल्टीमेटम के बावजूद महज 2 दिन के भीतर अमेरिका द्वारा किए गए इस हमले की कड़ी निंदा की और इससे पहले सद्दाम व गद्दाफी पर ऐसे ही आरोप लगाकर लिए गए क्रूर एक्शन की भी याद दिलाई। कांग्रेस व मुस्लिम नेता भारत व मोदी सरकार से अपने बिजनेस रिलेशंस को देखते हुए ईरान के साथ खड़े होने की भी मांग कर रहे हैं। हालांकि इजराइल को भी भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहा जाता है और आतंकियों के सरपरस्त पाकिस्तान के मामले में इजराइल भारत का डंके की चोट पर साथ देने वाला पहला देश बताया जाता है। समझौता न करने की सूरत में ईरान का हश्र इराक जैसा होने की बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि गजा व फिलिस्तीन से अपने दुश्मनों का बेरहमी से खात्मा करने के लिए जाने वाले इजराइल द्वारा जून 1981 में अपनी फोर्सेस व मोसाद के दम पर बगदाद में घुसकर एक परमाणु ठिकाने को बर्बाद कर दुनिया को हैरत में डाला जा चुका है। Whatever they're going to be rough, we have to be very careful, very alert, and I think after that it's going to be quiet and peaceful and we can sleep at nights. I think that everyone has been fighting with for the last 20 to 30 years. I'm trying to get my jog in before I plan out my routes of the shelters when we try and go out, and we're going to try and stay put and take care of the kids. Western world safe and American safe, and of course all the countries around Iran, because no doubt we know that they have very negative intentions towards the world, but we hope very much that it won't escalate and start a more aggressive war. We want to say thank you, Trump, on one hand. We are also welcoming your will to proceed with peace right now. And we say the people of Israel also wants to stop the war in Gaza and have all of our hostages back. It's very important for us not to forget the 53 people that are still there.